जय हिंद बच्चों। आज मैं कई दिनों बाद आपके बीच वापस आया हूँ समर्पण कविता को लेकर, और इनके लेखक हैं रामावतार त्यागी जी। इसे आप सबसे पहले लय में गाने का प्रयास करें। कविता का शीर्षक है समर्पण। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अंकिचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मांझ दो तलवार को, लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूलि थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तोड़ता है मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीर का त्रिन त्रिन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। यह कविता है, इस लय में आप पढ़ेंगे और इसका जो अर्थ है उसे भी आप समझने का प्रयास करें। कवि कहते हैं मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तन मतलब होता है शरीर, समर्पण मतलब पूरी तरह से अपने को भेंट कर देना, मतलब समर्पण मतलब पूरी तरह से भेंट करना, तन और मन को भेंट करना। और यह जीवन समर्पित, और यह जीवन भी समर्पित है किसके प्रति? देश के प्रति, देश की धरती को कह रहे हैं कवि, अपने देश की धरती को कह रहे हैं कि मन भी मेरा समर्पित है, तन भी समर्पित है और यह जीवन भी समर्पित है। पूरी तरीके से मेरा जीवन भी इस धरती के लिए समर्पित है। फिर भी चाहता हूँ कुछ और दूँ, उसके लिए कह रहे हैं कवि, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अंकिचन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, ऋण मतलब क्या होता है? कर्ज। अंकिचन मतलब गरीब, जिसके घर कुछ नहीं हो। ऐसे गरीब जिसके घर कुछ नहीं हो उसको अंकिचन कहते हैं। तो ऋण तुम्हारा बहुत है, लेकिन मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे घर में कुछ नहीं है, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन ना, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि हे धरती माँ, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। भाल का मतलब होता है मस्तक। थाल में जब मस्तक सजा कर लाऊं, कर दया स्वीकार लेना। मस्तक यानी कि जब देश के लिए वीर पुरुष या कोई भी मनुष्य अपने देश के लिए जब बलिदान होने जाते हैं तो उन्हें अपने मस्तक को भी हाथ में लेकर जाना पड़ता है। कहें तो मस्तक को हाथ में लेने का मतलब है कि प्राण को भी न्यौछावर करने की क्षमता रखते हैं। और कवि का यही कहना है कि जब मैं अपना मस्तक भी लाऊं, मेरा प्राण भी चल जाए, तो उसे भी स्वीकार करने के लिए दया करना, इतना कवि का समर्पण है। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। गान मतलब मैं जो गा रहा हूँ यह भी समर्पित है, मेरा प्राण भी अर्पित है। रक्त का, मेरे खून का जो है कण कण समर्पित है, खून का कण कण समर्पित है। फिर भी चाहता हूँ कुछ और भी दूँ, मतलब संतुष्टि नहीं हो रहा है, इतना कुछ मैं दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि कर्ज। आगे क्या कहें कवि कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। ऋण कैसे है? इस धरती से जो हम अन्न
उपजाकर खाते हैं, हवा पानी सब हम लोग प्राप्त करते हैं इस धरती से, और कितना ऋण है पता नहीं। हमारे परिवार, समाज, देश को रक्षा करने वाली ये भारत भूमि, ये धरती माता हम लोगों के रक्षक है, तो बहुत ही ज़्यादा कर्ज है हमारे ऊपर। इसलिए सब कुछ समर्पित करने के बाद भी संतुष्टि नहीं हो रही है। मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी। मांझ दो तलवार को, तलवार को मांझना मतलब तलवार में धार को तेज करना, तलवार की धार को तेज करना। देरी मत लगाओ, तलवार के धार को तेज कर दो, मांझ दो और बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। कसकर कमर पर जो है तलवार को बांध दो। मस्तक पर यानी कि भाल पर मल दो चरण की धूली थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। भाल मतलब होता है मस्तक, मस्तक पर जो है मल दो चरण की धूली, भारत भूमि के चरण की धूली है, जो मिट्टी है उसे मस्तक पर, मेरे सिर पर जो है शीश मतलब शीश पर आशीष की छाया घनेरी, मतलब मस्तक पर उस मिट्टी को, मिट्टी जो भारत भूमि का जो धूल है, माँ के चरणों का धूल है, उसे मांझ मेरे शरीर पे मल दो, माथे पे, मस्तक पे मल दो, और शीश पर आशीष की छाया घनेरी। मेरे माथे पर जो तुम्हारा आशीष है, आशीर्वाद है, उसकी छाया घनेरी है, इसलिए कुछ नहीं हो सकती, छाया बहुत घना है। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। स्वप्न अर्पित, स्वप्न मतलब मैं जो कुछ स्वप्न भी देखता हूँ वह भी अर्पित है। प्रश्न जो भी मेरे मन में है वो भी तुम्हारा, आयु का क्षण क्षण समर्पित। मेरे आयु का, मेरे जीवन का एक एक क्षण, एक एक क्षण जो होता है वह सांस लेने में जो समय होता है उससे भी कई गुना छोटा समय होता है, उसको क्षण कहते हैं। वह क्षण क्षण समर्पित है। फिर भी चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तोड़ता है मोह का बंधन क्षमा दो, तोड़ता है मोह का बंधन क्षमा दो, मतलब मोह का जो बंधन है वो हमको तोड़ रहा है। मोह का बंधन होता है ना, अपने घर परिवार के लिए, अपने देश समाज के लिए मोह का बंधन है, उसे वो हमको तोड़ रहा है। माँ मुझे क्षमा दो, क्षमा कर दो। गांव में द्वार घर आंगन क्षमा दो। सभी गांव के लोगों को, घर द्वार सभी को कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मैं देश के लिए समर्पण करने जा रहा हूँ। देश के सामने मेरा गांव, मेरा घर, मेरा आंगन यह कुछ भी नहीं है। देश है तब सब कुछ है, ऐसा कवि कह रहे हैं। और आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। आज सीधे हाथ में मतलब सीधे हाथ, दाहिने हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज थमा दो। देखिए इस है ना, यहाँ देखिए ध्वज है ना, तिरंगा जो है ये हमारे राष्ट्र ध्वज है। कहते हैं कि हमारे दाहिने हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज थमा दो। सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीर का त्रिन त्रिन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। सुमन मतलब कि पुष्प, फूल, फूल भी अर्पित है, फूल का बगीचा भी अर्पित है। चमन मतलब होता है बगीचा, फूल भी अर्पित है, बगीचा भी अर्पित है। नीर का त्रिन त्रिन समर्पित, नीर घोंसला को नीर बोलते हैं, अपने घर को घोंसला कहा है कवि ने। त्रिन त्रिन मतलब होता है कि घर का तिनका तिनका, नीर का तिनका तिनका, नीर का त्रिन त्रिन समर्पित, घर का घोंसला का तिनका तिनका समर्पित। घोंसला अपने घर को कहे हैं और घर के हर एक चीज़ को समर्पित कर रहे हैं कवि अपने देश के लिए। फिर चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। आप देख रहे हैं कि सब कुछ समर्पण करने के बाद भी कवि को संतुष्टि नहीं हो रही है और कवि चाहते हैं कुछ और भी दूँ। तो हमारे अंदर भी ऐसी भावना आनी चाहिए बच्चों, और जब तक ऐसी भावना नहीं आएगी हम देश को दुनिया के शिखर तक नहीं पहुंचा सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, विद्यार्थी हैं, युवा हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, सभी को अपने देश के लिए जीने का और अपने देश के लिए कुछ करने का विचार मन में होना चाहिए।
स्वार्थ भरा जीवन जीने से कभी भी देश नहीं आगे बढ़ने वाला और देश शिखर पर नहीं पहुंचने वाला। इसलिए यह समय है कि अपने देश के लिए कुछ करें। और बच्चों, आदरणीय मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और घंटे के बटन को दबा दें ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को मिलते रहे और मेरा समर्पण भी आप लोगों के प्रति बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।